राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो विषय है वो है अक्षय तृतीया। जी, अक्षय तृतीया पर ऐसे माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की पूजा होती है। लड्डू गोपाल को इस दिन चंदन से उनका लेप किया जाता है। और अक्षय का मतलब ही होता है कि जिसका क्षय ना हो, जिसका जो कभी खत्म ना हो। तो अक्षय तृतीया वाले दिन जो सबसे ज़रूरी होता है ना, माफ़ कीजिएगा, अक्षय तृतीया वाले दिन जो सबसे ज़रूरी काम होता है, क्योंकि इसके शब्द का अर्थ में ही लिखा हुआ है कि अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। तो ऐसा क्या कर किया जा सकता है जिसका कभी समाप्त खत्म ही ना हो और जिसका फल हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। और वो है, शास्त्रों में भी बार बार बताया गया है, दान। जी हाँ, जब हम दान करते हैं तो दान का जो फल होता है वो 100 गुना नहीं, करोड़ों गुना होके हमें रिटर्न मिलता है। तो अगर इस दिन हम जिस भी चीज़ों का दान करें तो उसका जो फल मिलेगा, उसका जो पुण्य होगा, वो उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। तो हो सके तो इस दिन भर भर के दान करिए। नहीं संभव है तो कुछ भी, कुछ ना करने से अच्छा कुछ भी, मतलब दान थोड़ा भी अवश्य करें। तो इससे क्या होगा कि उसका जो पुण्य मिलेगा उसका कभी भी आपका क्षय नहीं होगा। हम कलयुगी प्राणी हैं। हमें इस कलयुग में जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है माता लक्ष्मी। इसीलिए लोग इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत बड़ा विधान है। जैसे धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदा जाता है, उसी तरीके से लोग इस दिन भी सोना चांदी, मतलब कुछ भी ऐसा शुभ चीज़ खरीदते हैं ताकि उससे घर में बरकत आए। इस दिन आप नहीं ला सकते सोना चांदी तो आपको घर में इस दिन चावल भर के ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि चावल भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके अलावा देखिए, आपने माता लक्ष्मी अगर आप कहेंगे तो अक्षय तृतीया पे एक लंबी वीडियो बना देंगे, जिसका जिस पे किए गए उपाय, जिस पे किए गए महा उपाय जो हमारे घर में बरकत भरते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है। तो इसके ऊपर भी दूसरी वीडियो आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो का जो विषय है वो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अलावा इस दिन भगवान हनुमान जी की, प्रभु हनुमान जी की पूजा का भी बहुत विधान है। जी हाँ, कैसे विधान है? तो अक्षय तृतीया वाले दिन ही ना त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, त्रेता युग अर्थात श्री राम जी का युग। और और माता सीता का जो त्रेता युग था उसमें अगर किसी की महिमा इनके अलावा बताई गई है तो वह है प्रभु हनुमान जी। तो अगर आप इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा भी आप पे भर भर के बरसेगी। त्रेता युग का जो प्रारंभ हुआ था वो अक्षय तृतीया वाले दिन से ही हुआ था। इसीलिए हमें भगवान राम और माता सीता के निमित्त भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए आपको अक्षय तृतीया वाले दिन शाम के समय पहले आप घर में ही राम दरबार की पूजा कर सकते हैं, प्रभु हनुमान की पूजा कर सकते हैं। और हनुमान जी के निमित्त ही आप अक्षय तृतीया वाले दिन पीपल के पेड़ के पास जाएंगे सायकाल के समय सूर्यास्त के बाद। और वहाँ 11 मिट्टी के दीपक, अगर 11 मिट्टी के दीपक हो संभव हो तो ठीक, अथवा आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। इन दीपकों को आप प्रभु श्री राम और माता सीता के निमित्त पीपल की तरफ एकदम सजा करके करेंगे। मीठा जल चढ़ाएंगे एवं चमेली के तेल का दिया हो सके, सरसों के तेल का दिया हो सके, इसको जलाएंगे। और 7 बार, 5 बार, 11 बार, मतलब जितना संभव हो सके पीपल के पेड़ की छाया में बैठ के ही, पहले पीपल की आपने पूजा कर ली, उसके बाद वहीं पे बैठ करके अगर आपको लगता है कि जहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ बहुत भीड़ है, आपसे संभव नहीं है, तो आप थोड़ा साइड हट जाए। 3 बार नहीं, 3 बार से मैं सजेस्ट करूँगी, 3 बार नहीं करके आप 7 बार करेंगे ना तो ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। तो आप पहले पूजा अर्चना कर ले, एक साइड हो जाए कि ताकि अन्य जो लोग पूजा करने आ रहे हैं उनको भी आपसे कोई बाधा नहीं हो। आप साइड हट के ही 7 बार वहीं बैठ कर, पीपल के पेड़ की छाया में बैठ करके ही 7 बार पाठ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका वो जो पाठ हो जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। और उससे जो आपको जो फल मिलेगा,
आप समझ सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन जो फल होगा उस फल का कभी क्षय नहीं होगा, क्योंकि ये अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया हमारा पाठ है। तो इस दिन किया गया इस पाठ का हमें फल मतलब अक्षय मतलब बिना कभी ना खत्म होने वाला फल हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा सुनहरा मौका हाथ से क्यों जाने दे। तो मैं कहती हूँ, मैं वही कार्य आपको बताती हूँ जो मैं स्वयं करती हूँ। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से ना जाने दे और कलयुग के देव हनुमान जी को मनाने का, उनको उनकी कृपा को अपने ऊपर सदैव बना रखने के लिए, जिसका कभी क्षय नहीं हो, ऐसे कृपा अपने ऊपर बनाने के लिए इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं। इस दिन पूजा अर्चना अवश्य करें और दान अवश्य करें। जी हाँ, आपने पूजा अर्चना कर ली, मंदिर के बाहर जो भी बैठा हुआ है आप अपने घर से ले जा सकते हैं, आप कहीं से तैयार करा के जा सकते हैं। नहीं संभव है तो एक एक लड्डू ही सबको खिलाइए प्रसाद के स्वरूप में। और अगर हो सके तो किसी का पेट भरने से ज़्यादा बड़ा कार्य क्या ही होगा। तो एक पानी की बोतल ही दे दीजिए और कुछ खाने के लिए, जैसे पूड़ी सब्जी हो गया या फिर मूरी चॉप हो गया, मतलब कुछ भी, ताकि कम से कम उसकी, जब उसका पेट भरेगा तो उसकी आत्मा संतुष्ट होगी और उससे ना आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। तो गरीब को जब भी दान देना, तो मैं जो प्रेफर करती हूँ कि पैसे ठीक है, पैसे भी दे देंगे, वो अगला क्या करेगा उसका नहीं करेगा ये उसका मैटर है, हम अपना कर्म करेंगे। लेकिन अगर संभव है ना तो खाने की चीज़ें उसे अवश्य दें। और अगर उसे कुछ ऐसा नीड है, अगर उसे किसी दवाई की ही नीड है, तो आप उससे पूछ के उसको वितरण करें, ताकि इसका जो फल है, देखिए हमेशा कर्म के भाव से ही हमेशा दान करना चाहिए। आप ये नहीं सोचिए कि हमेशा लाभ, हमेशा स्वार्थ, थोड़ा इससे हट के सोच सकते हैं। ये हमारा जो ज़िंदगी है ना, ये हमें कर्मों का फल देता है। कहते भी हैं बिलीव इन कर्मा, मतलब आप कर्मों में विश्वास रखिए। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो कुदरत जानती है। हमें किस चीज़ की नीड है ये भी हमारे भगवान जानते हैं। लेकिन अगर प्रभु ने आपको उस श्रेणी में खड़ा किया है ना कि आप कुछ दे सकते हैं किसी को, आपके द्वारा किसी का मदद हो सकता है। देखिए ईश्वर भी तभी प्रसन्न होते हैं जब उन्हें दिखाई देता है, उन्हें ये दिखता है कि उनके द्वारा गया बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे की मदद के लिए तैयार है, हमेशा तत्पर है। तो प्रभु इससे ज़्यादा अन्य किसी बात से खुश नहीं हो सकता। तो हमेशा अपने अंदर मदद की भावना रखिए, त्याग की भावना रखिए, दान की भावना रखिए, स्वार्थ भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से, ताकि सामने वाले का भी भला हो और आपका तो भला कुदरत करेगी ही। तो इस भाव से जय श्री राम। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा करती हूँ अक्षय तृतीया वाले दिन माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु और प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ आप हनुमान जी की जो पूजा अर्चना विधि मैंने बताई, छोटी सी है मगर करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सबका भला हो, मेरा भी भला हो, प्रभु से यही आशा रखिए। और इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।